गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। पिछले 2-3 दिन से मैं थोड़ा बिजी था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो आज से होपफुली एवरीडे आई विल पुट 1 और 2 वीडियो। चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं, है ना? तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ईटीएफ कैसे परचेज करते हैं। अभी आप देख ही रहे होंगे ईटीएफ का जो मैंने पहले भी आपको बताया था, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, ठीक है? और आज मैं आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज देने वाला हूँ कि अगर हमें प्योर सिल्वर कहीं बाय करना है तो 2 ही रास्ता है। या तो आप फिजिकल मार्केट में जाएँ और किसी सोनार के पास से जाकर के सिल्वर या गोल्ड जो भी परचेज करना है वो आप परचेज कर सकते हैं। मगर वहाँ पे क्या होता है कि वो मेकिंग चार्जेस, ये चार्जेस एंड फिर अगर आपको सोने का या चांदी का बार लेना होगा तो फिर आपको घर में रखने का टेंशन, ये वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ना। और उसमें आप एक छोटे-छोटे अमाउंट में आप इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते। वो आपको लेना होगा तो एक बार एक पैसा लगा के कोई एक बार जितना भी अमाउंट है वो लेना पड़ेगा। अब एक अलग रास्ता है जो है डिजिटल गोल्ड या मतलब के डिजिटल सिल्वर, है ना? तो हम लोग उसमें इसमें क्या करते हैं कि जैसे कि अभी शेयर मार्केट में बहुत सारा ईटीएफ चल रहा है, मतलब रहता है, जो कि प्योर सिल्वर और प्योर गोल्ड जो गवर्नमेंट बॉन्ड के साथ है उसमें इन्वेस्ट करता है। जो भी आप पैसा लगाएँगे, ₹1000, ₹500, 2000, 10,000, उसका जो ईटीएफ का जो फंड मैनेजर है, ईटीएफ जो है, वो क्या करेगा कि वो जाकर के प्योर सिल्वर में या प्योर गोल्ड में जो आप खरीदेंगे, वहाँ पर जाकर के वो उसको इन्वेस्ट कर देगा। तो इससे क्या होगा कि आप फ्रैक्शंस में भी आप जो है सिल्वर या गोल्ड आसानी से परचेज़ कर सकते हैं, वो भी डेली बेसिस पे। तो आज मैं आपको सिखाऊँगा कि ज़ीरोधा ऐप मेरे पास है, हाउ टू सर्च ईटीएफ एंड ईटीएफ को फिर हम लोग बाय कैसे करते हैं, ठीक है? चलें, तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे आ गया हूँ और आप देख सकते हैं मैंने एक ईटीएफ करके ये बनाया हुआ है वॉच लिस्ट। उसमें सिल्वर बीज, सिल्वर ईटीएफ एंड एचडीएफसी। इसमें सबसे जो अच्छा है ये वाला है, सिल्वर बीज है, जिसको लोग बोलते हैं कि निप्पॉन का है। ये काफ़ी अच्छा है। ये इसका आप देख सकते हैं व्यू चार्ट। पिछले पिछले आई डोंट नो, मतलब मेरे ख्याल में कि दिसंबर से आप देखेंगे ₹160 था दिसंबर की शुरुआत में, और अभी जाकर के 284 पे चला गया है। बहरहाल ये तो एक अभी है, जो कि मार्केट में जियो पॉलिटिकल इशूज अभी चल रहा है तो उसकी वजह से जो है मेटल प्राइस जो है कंटिन्यू भाग ही रहा है। बट अगर आप प्योर सिल्वर में इन्वेस्ट अगर अभी से आप शुरू करते हैं तो जो जियो पॉलिटिकल इशूज अभी चल रहा है, ये लगता नहीं कि इतनी आसानी से खत्म होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में मेटल का जो प्राइस है, खासकर गोल्ड और सिल्वर का, खासकर सिल्वर का, जिसकी डिमांड बैटरी के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, सोलर के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो डिमांड सिल्वर का हद से ज़्यादा बढ़ गया है एंड चाइना है या यूएस है, दे वांट टू कंट्रोल ऑल्सो दिस थिंग्स, जिसकी वजह से प्राइस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा है। तो आपको एक क्या करना है, इसमें एक बार आपको परचेज नहीं करना है। आप छोटे-छोटे अमाउंट में 500, 1000, 2000, 10,000, जिसके पास जैसा पैसा है, आप चाहे तो जब भी आप देखें तो आपको आपके पास पैसा बचे, आप यहाँ आइए और यहाँ आकर के उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। तो उससे ये होगा कि आपका पैसा धीरे-धीरे करके ग्रो होता रहेगा। चलिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग वापस इस स्क्रीन पे आ गए। तो आप यहाँ से सर्च करेंगे ना, जैसे कि यहाँ पे आप डालेंगे कोई भी सिल्वर ईटीएफ, है ना? सिल्वर ईटीएफ वॉच लिस्ट में देखिए आपको दिखा रहा है बहुत सारा। डीएसपी का है, निप्पॉन का है, फिर आपको आईसीआईसी का है, फिर एचडीएफसी का मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। तो इस तरीके से आपकी वॉच लिस्ट में ये सब आ जाएगा। एंड ये कैसे काम करता है? ये शेयर मार्केट के जैसा ही काम करता है। मतलब कोई भी आप स्टॉक खरीदते हैं ना, वैसे ही ये काम करता है। जैसे आप सुबह में जाएंगे तो सुबह में आपको जिस प्राइस पे 9:15 ये प्राइस पे खुलेगा, और उस आप चाहे तो उस टाइम में भी बाय कर सकते हैं और चाहे तो आप बाद में भी बाय कर सकते हैं 3:30 बजे तक। यही टाइम रहेगा। अब आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि कल जो प्राइस था, जो अभी जो है 284 है, कल ये खुला था 274 पे। तो चूंकि कि कल मार्केट में जो है सिल्वर का प्राइस काफ़ी ज़्यादा भागा है, 4-5%। तो आप देख सकते हैं, जस्ट लाइक शेयर ये काम करता है। 9:15 बजे खुलेगा, आप प्राइस चेक कर लें, आपको लगता है कि मतलब ये अभी सही, जिस टाइम में भी आपको लगे ये सही टाइम है परचेज करने का, आप कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ तो ये हो गया कि आपको अगर ये डेली आपको आकर के बाय करना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ईटीएफ में एसआईपी कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझना। और इसीलिए मैं आया हूँ कि यहाँ पर आप लोग आएँ डीमैट अकाउंट खोलने के बाद, और आपको डेली खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरत है, आप एक बार यहाँ लगा दें, उसके बाद आप आराम से इस ऐप को छोड़ दें साइड में, और आपका पैसा जो इन्वेस्ट होता रहेगा रोज़, अपने आप होता रहेगा, उसमें कुछ नहीं करना है। तो मैं आपको बहुत ही ईजी वे समझाता हूँ, ठीक है? चलें, हम लोग अभी जाएंगे यहाँ पे एंड आई विल जस्ट शो यू के ये मैंने बनाया हुआ है बास्केट। बास्केट क्या होता है कि बंच ऑफ शेयर्स को लेकर के एक बास्केट में हमने रखा। जैसे हम लोग फल वगैरह खरीदते हैं ना, तो सेब भी है, अंगूर भी है, केला भी है, सबको उठा करके एक बास्केट में रखा और लेके चल दिए। तो यही यहाँ पे सेम वैसे सिस्टम काम करता है। अभी मेरा ये ऑलरेडी जो है वॉच लिस्ट बना हुआ है। मैं आपको एकदम आपको सिखाने के लिए मैं नया बनाता हूँ एक, एंड देन आप उसको सीख सकते हैं यहाँ से, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे मैं जाऊँगा, अभी सबसे पहले जाऊँगा न्यू बास्केट में। न्यू बास्केट में मैं गया, इसका मैं नाम दे दूंगा सिल्वर ईटीएफ, ठीक है? तो सिल्वर ईटीएफ नाम दे दिया मैंने, इसको मैंने कंटिन्यू कर दिया। इसमें ये आ गया। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे सर्च में, अब मैं यहाँ पे डालूंगा जो भी शेयर का नाम है। तो मेरा जो जो इसमें है सिल्वर ईटीएफ। अब मैं इसको ऐड कर दूंगा डीएसपी को भी, ठीक है? तो डीएसपी के लिए गया मैं, अब मैं ऐड पे गया, यहाँ पे ऐड किया। रोज मेरे को चाहिए मान लिया जाए
₹284 का, तो चलो मैं रोज़ मानता हूँ कि मैं ₹1000 इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ। चार इसके शेयर मैंने रोज़ लेने शुरू किए, ठीक है? मार्केट प्राइस पे ही लेना है, जो भी मार्केट प्राइस रहेगा उसी टाइम में मुझे उठाना है। मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है? 4 शेयर मेरे ऐड हो गए ₹1136 के। अब आइए यहाँ, उसके बाद फिर से मैं जाऊँगा सिल्वर ETF, दूसरा वाला सिल्वर ETF, DSP ले लिया मैंने। अभी निपॉन में जाऊँगा, ठीक है? निपॉन वाले में ऐड 4, यहाँ से मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है? तो ऐसे करके करके आप जो भी है आपको ऐड करते जाना है। सिल्वर ETF आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारा इसमें आएगा, लेकिन अच्छे कंपनी वाले में ही ढूंढना है। देखिए ICICI का है, यहाँ गए, इसको भी बाय कर दिया 4, चले ये हो गया। अब तो आप देख सकते हैं कि 4 मैंने इन तीनों का ले लिया। प्राइस कितना आ गया मेरा? ₹3448 कटेंगे अगर ये मेरे को बाय करने का है तो। अब आइए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि सिल्वर ETF मैंने ये बना दिया। अब आपको इसको करना है एग्जीक्यूट कर दिया आपने, ठीक है ना? एग्जीक्यूट हुआ, अभी ये फेल हो गया है, ठीक है? वो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं आपको सिखाता हूँ वहाँ पे भी कैसे जाना है। ये आप यहाँ आ गए, यहाँ से आप बैक जाइए, आपका बास्केट बन गया सिल्वर ETF का। 3 आइटम है आपके बास्केट में, 20 तारीख को आपने बनाया है। अब हम जाएंगे उसको SIP में, जो SIP जो है मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हम करेंगे न्यू SIP में हम जब जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया है वहाँ बास्केट, वो यहाँ दिखा रहा है सिल्वर ETF, है ना? अब आप इसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट कर लिया आपने। अब यहाँ पे खेल है कि अब जैसे कि मंथ में मुझे इसमें जो अलाउ करता है ये ज़रूर 5 एक महीने में अलाउ करेगा आपको, 5 बार आप इसमें लगा सकते हैं SIP, ठीक है? लेकिन मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको इसको डेली में कन्वर्ट करना है। तो 5 आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो हम इसको ऐड करते चले जाएंगे 5 बार। 5 हमने ऐड कर दिया। अब इसमें दिखा रहा है कि डेट कब कब आपको परचेज करना है। तो परचेज करने के लिए आप देखेंगे कि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। अब आप ये डेट तो आप यही रहने दीजिए, पहले महीने की पहले तारीख को लेगा 5 तक, ठीक है? टाइम आपके पास है, 9:30 बजे आपको चाहिए, जितने बजे भी आपको चाहिए, है ना? 15 मार्केट के लास्ट आवर में चाहिए। कभी ऐसा होता है कि मार्केट गिर रहा होता है, तो हमें पता नहीं होता कितना गिरेगा, तो एकदम डे एंड में 3 बजे हमें उठाना है अपना माल, ठीक है? किसी दिन आपको लगे कि नहीं मार्केट आज ऊपर जाएगा, या जो भी है, आप किसी भी एक टाइम फ्रेम को चूज करके आप डाल सकते हैं। 9:30 से लेके 3 बजे तक, इस टाइम फ्रेम में आपने डाल दिया, ठीक है? ये हो गया आपका मंथली शेड्यूल बन गया। आप इसको कर दीजिए क्रिएट, SIP नेम कन्वेंट, ओके। सेम वी विल गिव द सिल्वर ETF डॉट कर देता हूँ। अब आप इसे कर दीजिए क्रिएट, ओके। दिस इज वो ये कह रहा है कि जो मैंने लिया है ना उसमें टाइम स्लॉट ऑलरेडी दिया हुआ, ठीक है? तो मैं सबको करता हूँ 11 बजे। दिस इज आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ताकि उससे ये होगा कि आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? अब ये हमारा हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। देखिए सिल्वर ETF एग्जीक्यूट इन 12 days, ठीक है? अब आप जाएंगे, आपको ये तो 5 दिन का आपने बना लिया। अब आप जाएंगे यहाँ पे, फिर से करेंगे इसको न्यू SIP। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम जाएंगे, मान लीजिए मैं जाता हूँ सिल्वर बीज में पहले से बना हुआ है एक बास्केट, वहाँ में गया और यहाँ मैंने 5 ऐड कर दिए, ठीक है? 5 तक तो मेरा बना हुआ था, 5 तारीख तक। अब मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं यहाँ से ले लूँगा 6 को, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है? अब हम जाएंगे यहाँ पे टाइम जोन में 10 बजे। सबको अपना 10 बजे मुझे रोज़ परचेज कर लेना है ना? हो गया, 6 से 10 तक लगा दिया, इसको कर देंगे एग्जीक्यूट। SIP नेम भरिए फिर से वही सिल्वर बीज, ठीक है? नाम दे दिया आपने, एग्जीक्यूट, ठीक है? हो गया। अब आप देखें यहाँ पे सिल्वर ETF एग्जीक्यूट इन 12 days। आज से 1 तारीख से लगेगा तो वो हो गया। और ये तो 1 से 5 यहाँ है, 5 से 10 यहाँ है। आप ऐसे ही करेंगे, फिर से SIP में न्यू SIP कर देंगे। बट मेक श्योर कि जो आप SIP करने से पहले आपको बास्केट में आना है और पहले उसको क्रिएट कर लेना है, न्यू बास्केट बना लेना है। उसमें जितना भी सामान आपको चाहिए होगा उतना आपको डाल देना है, जो शेयर, और उसके बाद फिर आपको यहाँ आकर के उसको खाली एग्जीक्यूट कर देना है टाइम को। बास्केट में आप चूज करेंगे कौन कौन सा मुझे ETF है या शेयर लेना है, और यहाँ आएंगे तो यहाँ आप डेट और टाइम आप डालेंगे SIP में। तो ये बहुत ही सिंपल रहा। अब इससे क्या होगा कि आपके वैलेट से जो पैसा आपके वैलेट में रहेगा वो यहाँ से अपने आप कटता रहेगा और इन्वेस्ट होता रहेगा। इसमें बस एक चीज़ है कि आपको बैंक से ये पैसा नहीं लेगा, ठीक है ना? ये आपके वैलेट में होना चाहिए। तो मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए अपने इसमें ये ज़ेरोधा के वैलेट में डाल दिया, या 50 या 1000 रुपये, और वो अपना जो है इन्वेस्ट होता रहा। जिसका जैसा इन्वेस्टमेंट प्लान रहेगा उसके हिसाब से वो अपना शुरू में डाल दिया पैसा, और वो अपना डेली आपका इसमें से पैसा निकल के इन्वेस्ट होता रहेगा, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल सा ये था जो मैंने आपको बताया है, और आप इसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है। ETF के लिए ये अच्छा, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिल्वर का, मैं फिर से बता देता हूँ, ये प्योर फॉर्म है सिल्वर को बाय करने का। सिल्वर जो है आपका रियल सिल्वर समझिए तो आप बाय कर रहे हैं विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
इसमें कोई ये नहीं है कि शेयर है, जैसा कि शेयर गिर भी सकता है, जाहिर सी बात है कि शेयर मार्केट में रिस्क रहता है, बट इसको आप शेयर मार्केट ना समझिए, इसको आप ये समझिए कि सोना और चांदी हम लोग परचेज कर रहे हैं। अगर पूरी दुनिया में सोने का दाम आगे बढ़ेगा तभी ये बढ़ेगा, और जब पूरी दुनिया में सोने का दाम गिरेगा तभी यहाँ गिरेगा। ये ऐसा नहीं कि सोना का ये फिजिकल प्राइस अच्छा ये बढ़ गया और यहाँ पर आपका जो प्राइस है वो कम हो गया, ऐसा नहीं होगा। जैसा रियल गोल्ड, रियल सिल्वर मार्केट में ऐड करेगा, वही चीज़ आपको यहाँ पर भी दिखाएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो न्यू रहेंगे, बिगिनर रहेंगे, वो किसी और चीज़ में अपना दिमाग अभी मत लगाइए। अभी मैंने आपको सिंपल एक चीज़ सिखाया है कि मेटल में इन्वेस्ट कैसे करना है। अगर आप इच्छुक हैं तो रोज़ आप एक क्वांटिटी भी लें, 300 रुपये के आसपास का आएगा, तभी आप महीने में 6,000 7,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपका प्राइस भी एवरेज होता रहेगा और पैसा बढ़ता भी रहेगा, ठीक है। चलिए इतना ही अभी के लिए है। थैंक यू सो मच।